हेलो गैस। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमरस एनाटॉमी। तो ज़्यादातर क्या है कि लोग को जैसे ही बोन मिलती है वो सीधा हेड पर देखते हैं, बट मेरी एडवाइस है डोंट लुक एट द हेड ऑफ द ह्यूमरस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमरस, वॉच दिस पार्ट ऑफ द humerus. Can you see? And identify the olecranon fossa. This is the easiest way to do the side determination of humerus. Identify the olecranon fossa and keep it posteriorly. इस olecranon fossa को देखना है, देखने के बाद इसको आपको posteriorly यानी पीछे की तरफ रखना है। तो ये मैंने olecranon fossa को पीछे रख लिया। Now आपने साइड डिटर्मिनेशन एक ही चीज़ से कर ली है। इफ़ यू कैन सी, आपने जब ओलेक्रानॉन फोसा को पोस्टीरियरली रखा है तो हेड आपका मीडियली होना चाहिए। हमारे ह्यूमरस का हेड बॉडी लाइन के मीडियली होता है, बॉडी लाइन के टुवर्ड्स होता है, इसलिए हम उसको मीडियल कहते हैं। तो कीप द हेड टुवर्ड द मिड लाइन, दैट इज मीडियल एस्पेक्ट पे। तो 2 पॉइंट से ही आपने ह्यूमरस का साइड डिटर्मिनेशन कर लिया। लाइक ओलेक्रानॉन फोसा को पोस्टीरियरली रखना है, हेड को मीडियल रखना है। ओके, यू नो, टू मेक इट इजी आई ऑलवेज डिवाइड द बोन इनटू प्रॉक्सिमल 1/3 दिस पार्ट, मिडल 1/3 दिस पार्ट, एंड द डिस्टल 1/3, एंड आई विल बी टेलिंग यू फर्स्ट द प्रॉक्सिमल 1/3, then the middle 1/3, and then the distal 1/3. So it will be easy for you to understand. Now, in the proximal 1/3, first identify the parts of the humerus. This structure, can you see? The structure, the tuberosity facing anterior aspect is the lesser tuberosity, and the tuberosity facing lateral side is the greater tuberosity. This tuberosity is the greater tuberosity. This tuberosity is the lesser tuberosity. Now, यहाँ पर लोगों को confusion होता है anatomical neck और surgical neck में। ये confusion PGs में भी होता है। लोग हमेशा भूल जाते हैं कि anatomical neck क्या है और surgical neck क्या है। Easiest way है, A पहले आता है। ये जो neck दिख रहा है, दिस वन इज़ दी एनाटॉमिकल नेक। अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं, ये जो नेक दिख रहा है, ये दिस वन इज़ दी एनाटॉमिकल नेक, एंड जो नीचे दिख रहा है आपको, ये दिस वन इज़ दी सर्जिकल नेक। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ए पहले आता है तो एनाटॉमिकल नेक ऊपर वाला हुआ, सर्जिकल नेक एस बाद में आता है, सर्जिकल नेक। ठीक, तो अभी हमने प्रॉक्सिमल 1/3 में कुछ स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया है। लेसर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक। नाउ प्रॉक्सिमल 1/3 पे ही जस्ट बिलो द लेसर ट्यूबरोसिटी यहाँ पर एक ग्रूव होता है। कैन यू अप्रिशिएट दिस ग्रूव? इसको इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव भी कहते हैं और बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। यहाँ पर मसल अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है अगर आपको ह्यूमरस बोन मिलेगी। मैं अभी बात करूंगा, हम लोग मसल अटैचमेंट की बात थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम पार्ट्स देख रहे हैं। जस्ट टू रिवाइज, प्रॉक्सिमल 1/3 में लेसर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड बाइसिपिटल ग्रूव। नाउ मिडिल 1/3 में ये है हमारा मिडिल 1/3, और यहाँ पे आप अगर लेटरल एस्पेक्ट पर देखोगे तो यहाँ पर एक रफ सरफेस दिखता है, हार्ड रफ सरफेस दिखता है। यहीं पर आकर के डेल्टॉइड अटैच होती है, इसलिए इसको डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इस एरिया को डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं। अगर आप सामने से देखोगे, यहाँ पर आकर के डेल्टॉइड अटैच होती है। इसके जस्ट मीडियल एस्पेक्ट पर, मीडियल में मिड लाइन की बात कर रहा हूँ, मीडियल मिड लाइन के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोरेकोब्रेकियलिस आकर के अटैच होती है। नाउ distal 1/3 of the humerus. This part, the medial aspect of the humerus, medial aspect of the distal 1/3 of the humerus is the medial epicondylar ridge. ये जो पार्ट दिख रहा है, this one is the medial epicondylar ridge. Similarly, this one is the lateral epicondylar ridge. इसमें medial epicondyle ये वाला पार्ट होता है, ये, और lateral epicondyle पार्ट ये होता है। ठीक है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज द ट्रोक्लिया,
एंड ये पार्ट जो लेटरल एस्पेक्ट पे है ये कैपिटुलम होता है। तो यहाँ पे भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग कभी कभार इसको कैपिटुलम इस कहते हैं और इसको ट्रोक्लिया कहते हैं, बट नहीं, पहले ट्रोक्लिया आता है फिर कैपिटुलम आता है। सिमिलरली अगर मैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बात करूँ तो ये एक फोसा है, लार्ज फोसा है जिसको हम ओलिक्रेनॉन फोसा कहते हैं। नाउ दी मसल अटैचमेंट, प्रॉक्सिमल 1/3 की मसल अटैचमेंट देखने के लिए पहले हम फिर से रिवाइज करते हैं इसके पार्ट्स को। लेसर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, बाइसेपिटल ग्रूव, एनाटॉमिकल नेक एंड सर्जिकल नेक। ओके, लेसर ट्यूबरोसिटी पे सब स्कैपुलरिस मसल आके अटैच होती है और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पर 3 मसल आके अटैच होती हैं। उसमें से एक सुप्रा स्पाइनेटस होती है, सेकेंड इज इंफ्रा स्पाइनेटस एंड थर्ड इज टेरिस माइनर। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बाइसेपिटल ग्रूव, इसके 2 लिप होता है, एक लेटरल लिप होती है और एक मीडियल लिप होती है। ग्रूव नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक नाले की तरह 2 बाउंड्रीज के बीच में से पास हो रहा है। तो लेटरल लिप पे अटैचमेंट पेक्टोरलिस मेजर का होता है, मीडियल लिप पर टेरिस मेजर का होता है और उसके ग्रूव के अंदर लैटिसिमस डॉर्साई पीछे से आकर के अटैच होती है। नाउ दिस इज द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ पर डेल्टॉइड मसल आकर के अटैच होती है। इसके सामने मीडियल एस्पेक्ट पर कोरेकोब्रेकियलिस आकर के अटैच होती है और जस्ट बिलो इट यहाँ से ब्रेकियलिस मसल, दिस वन, यहाँ से ब्रेकियलिस मसल का ओरिजिन होता है जो जाकर के आगे फोराम में अटैचमेंट होता है। वो हम फोराम जब पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। तो मीडियल एस्पेक्ट में मैंने 3 मसल देखी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, कोरेकोब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस का ओरिजिन। नाउ डिस्टल 1/3 के मीडियल एपिकोंडाइल से फोराम के फ्लेक्सर मसल्स का ओरिजिन होता है। लेटरल एपिकोंडाइल से पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर यहाँ से एक्सटेंसर मसल्स का ओरिजिन होता है और इन मसल्स की बात हम फोराम में करेंगे। यहाँ पर एक ग्रूव को अप्रिशिएट कीजिए, दिस इज द ग्रूव फॉर अल्नर नर्व। सो जस्ट टू रिवाइज थिंग्स, प्रॉक्सिमल 1/3 पे लेसर ट्यूबरोसिटी पे आके अटैच होती है सब स्कैपुलरिस, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे आके अटैच होती है सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, बाइसेपिटल ग्रुप के लेटरल लिप पे आके अटैच होती है पेक्टोरलिस मेजर, मीडियल लिप पे आके अटैच होती है टेरिस मेजर और ग्रूव के अंदर आकर के अटैच होती है लैटिसिमस डॉर्साई। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे आकर अटैच होता है डेल्टॉइड, उसके मीडियल एस्पेक्ट पर आके अटैच होती है कोरेकोब्रेकियलिस एंड जस्ट बिलो देम द ओरिजिन ऑफ ब्रेकियलिस अकर्स। मीडियल एपिकोंडाइल पे प्रोनेटल मसल्स का ओरिजिन होता है एंड लेटर एपिकोंडाइल पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर एक्सटेंसर मसल्स का ओरिजिन होता है। There is a groove for ulnar nerve on the medial epicondyle. This part is the trochlea and this part is the capitulum. The medial one is the trochlea and the lateral one is the capitulum. Posterior aspect but this one is the olecranon fossa. So guys, if this video helped you in any way, please like, share and subscribe. I have made a separate video for clavicle anatomy also. You can watch it as well. I'm trying to make the video as short as possible so that you can revise it just a day before your exams.